नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारतीय देवताओं की अद्भुत कहानियां और उनके महान कार्यों से अवगत कराएंगे। हमारे चैनल पर आप पाएंगे प्राचीन देवताओं की जीवन कथाएं और उनके महत्व, धार्मिक कथाओं का गहरा विश्लेषण, पूजा विधियां और धार्मिक अनुष्ठान। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करें। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इस दिव्य यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे। पितृपक्ष में हर किसी को पढ़नी चाहिए यह कथा पढ़ने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंततः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध का तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे नदी ही तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी आउंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।